कंप्यूटर आज के समय में सारी फील्ड्स में जहां हम सोच नहीं सकते वहां भी यूज़ हो रहा है। कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जिसको हम इमेजिन कर सकें जो कंप्यूटर के बिना चलती हो। ठीक है। हर फील्ड में साइंटिस्ट भी, इंजीनियर्स भी, हज़ारों करोड़ों लोग दुनिया के आज के समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये जो एरा है, एरा मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम, इस एरा को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा बोलते हैं। अब ये तो हुई कंप्यूटर की बात कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कहाँ पर यूज़ हो रहा है, और इस समय को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा क्यों बोल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इन्होंने हमें बताया हुआ है कि कंप्यूटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर बना हुआ है दो कंपोनेंट्स से मिलकर। कौन कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर कंप्यूटर बना है? तो कंप्यूटर बना है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर। ठीक है। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में कभी सुना होगा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के वो सारे कंपोनेंट्स जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, है ना। ये सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स कहलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब वो फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। अगली बात होती है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो द प्रोग्राम और लैंग्वेज, जैसे कि कोई पेंट का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हमने, कोई गेम चालू किया हमने, कोई पेंटिंग कर रहे हैं, कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं, कोई एक्सेल फाइल बना रहे हैं, कोई स्लाइड बना रहे हैं, तो ये क्या है? ये सारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं, मतलब ये क्या है? कुछ प्रोग्राम्स हैं। ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम हमारे कंप्यूटर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं, इनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ये हुई बात कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, हमको पता चल गया। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर वो सारे फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब वो सारे कंपोनेंट्स जो हमारे कंप्यूटर में है। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बताया हुआ है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल क्यों बढ़ा। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसीलिए बढ़ा क्योंकि कंप्यूटर्स बहुत एक्यूरेट आंसर निकाल सकते हैं, मतलब बहुत सटीक, सही, करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कंप्यूटर्स ह्यूमन से, इंसानों से बहुत फास्ट होते हैं और बहुत सारे टास्क एक साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। जिस काम को हमें करने में 10 दिन लगेंगे, हो सकता है कंप्यूटर एक दिन में ही कर दे, है ना। बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन वो सेकेंड्स में निकाल देता है। जिनको कैलकुलेट करने में हमें 1-2 मिनट लगेंगे, उन कैलकुलेशंस को ये कंप्यूटर बहुत जल्दी, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब विद इन सेकेंड्स निकाल देता है। ठीक है। और कंप्यूटर जो है हमारे दिमाग से ज़्यादा डेटा भी कंप्यूटर सेव कर सकता है। मतलब बहुत सारा डाटा अगर हमारे पास है तो वो भी कंप्यूटर सेव कर सकता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर एक फील्ड के लिए कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए आज के समय में कंप्यूटर्स को हर एक डिपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमें वो डिपार्टमेंट बताए गए हैं, वो फील्ड्स बताई गई है जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जहाँ पर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है जो इन्होंने बताया है वो है बैंक्स। आपने देखा होगा, कभी बैंक में गए होगे तो हमेशा आप लोग देखोगे बैंक में आजकल हर चीज़ कंप्यूटर पे होती है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारा का सारा डाटा कंप्यूटर पे ही स्टोर किया जाता है, जिस कारण से बहुत स्पीडली काम होता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है और थोड़ा सा सिक्योर भी रहता है कि डाटा कंप्यूटर में सेव है, पासवर्ड से सुरक्षित रखा हुआ है, तो डाटा कहीं जाएगा नहीं। तो बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। दूसरी फील्ड जहाँ पर इस्तेमाल होता है वो होती है कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन मतलब मुझे आज खंडवा में बैठे बैठे अगर मेरे फ्रेंड को जो विदेश में कहीं अमेरिका में रहता है उसको कुछ लेटर भेजना है, तो मैं यहाँ से लेटर लिखकर अगर अमेरिका भेजूंगा तो महीनों लग जाएंगे उस लेटर को उस तक पहुँचने में। बट अगर मेरे पास कंप्यूटर है तो उसका इस्तेमाल करके मैं ईमेल कर सकता हूँ। अब जब मैं ईमेल करूँगा तो क्या होगा, विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं जो बात मेरे फ्रेंड को बोलना चाहता था, जो लेटर मैंने मेरे फ्रेंड को लिखा था, वो लेटर उसको विद इन मिनट्स मिल जाएगा। जो जानकारी मैं उसको देना चाहता हूँ वो विद इन मिनट्स उस तक पहुँच जाएगी, जो कि अगर हम बिना कंप्यूटर के भेजते तो महीनों लगा देती। ठीक है, तो ईमेल करके बहुत आसानी से इन्फॉर्मेशन इधर उधर भेजी जा सकती है। और इंटरनेट की मदद से दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप कहीं में भी विदेश में भी बैठे हुए किसी इंसान से बहुत आसानी से कॉल पर, वीडियो कॉल पर आराम से हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर का। और देखते हैं और कौन कौन सी फील्ड्स में कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर को बिजनेस में भी आजकल लोग बहुत इस्तेमाल करने लग गए। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं, वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा बिल जो निकलता है आजकल कंप्यूटराइज निकलता है। वो बारकोड को स्कैन करते हैं, आपके प्रोडक्ट का नाम वहाँ पर आ जाता है, और प्रोडक्ट का नाम जैसे ही वहाँ यस पर आ सर। जाता है तो वहाँ पर वो बिल ऑटोमेटिक निकल कर आ जाता है। उनको पेन से पेपर पे कुछ नहीं लिखना पड़ता, और कैलकुलेशन भी सही होगा। 100 रुपये की चीज़ 100 की होगी, गलत रेट भी नहीं आ सकता। तो मतलब इसका ये है कि बिजनेस में भी आज के समय में लोग कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर। कोई भी बीमारी आती है, जैसे कोविड आया, कोरोना आया, तो कोई भी बीमारी आती है तो उसमें भी कंप्यूटर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे पुराने मेडिकल रिकॉर्ड रखे हुए हैं। कंप्यूटर में बहुत सारे ड्रग्स मतलब दवाइयों की डिटेल्स लिखी हुई है। कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टोर की गई हैं। जैसे इंडिया में बैठा हुआ कोई डॉक्टर अमेरिका के किसी डॉक्टर से पूछना चाहता है कि आपने कोरोना से कैसे डील किया, तो वो आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उसको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, और आसानी से यहाँ के डॉक्टर कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये कंप्यूटर का यूज़ करके हुआ। मतलब मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ और कहाँ पर यूज़ हो सकता है, तो एजुकेशन की फील्ड में हो सकता है। हम लोग स्कूल में अभी जब पढ़ रहे थे तो अब आपने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी एक्स्ट्रा मार्क्स या टीच नेक्स्ट पे भी पढ़ाई करते थे। तो ये जो एक्स्ट्रा मार्क्स है और टीच नेक्स्ट है वो क्या है, कंप्यूटर ही तो है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की फील्ड में भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आज के समय में होने लगा है। कंप्यूटर्स का यूज़ करके पढ़ाई भी आसान हो गई है। ठीक है, हम लोगों को किसी को जॉब की डिटेल्स भेजनी है तो कंप्यूटर से ही मेल कर देता है। आजकल अब देखो हम भी पढ़ाई कर रहे हैं तो मोबाइल और कंप्यूटर पे ही तो कर रहे हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अभी स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, तो अभी मोबाइल में पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी तो एक कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही पार्ट है। मोबाइल जो काम कंप्यूटर कर सकता है वही काम आपका मोबाइल भी तो कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम पढ़ाई अभी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं कोई चीज़ का, तो अभी कैसे ले रहे हैं, कंप्यूटर पे ही ले रहे हैं। तो एजुकेशन की फील्ड में भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। मीडिया, मीडिया मतलब क्या कि जो आप न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ में नीचे लिखा आता है ब्रेकिंग न्यूज़, ये हो गया, है ना। नीचे न्यूज़ चलती रहती है, ऊपर सामने वाला न्यूज़ बोल रहा है, नीचे न्यूज़ लिखी हुई आती रहती है। तो ये न्यूज़ लिखी हुई कैसे आती है, कैमरा पे थोड़ी ना लिखते हैं। ये न्यूज़ को कहाँ पर लिखते हैं, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर कर ऐसी बनाई जाती है ना। तो न्यूज़ वाले भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मूवीज़ बनती हैं कोई बहुत फिक्शन वाली मूवीज़ बनती हैं, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ करके वो बताते हैं। कोई सीधी बिल्डिंग पे चढ़ गया, बिल्डिंग पे से कूद गया, अब रियल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है, तो कैसे पॉसिबल है, कंप्यूटर का यूज़ करके पॉसिबल है। तो वो मूवीज़ जो बनाते हैं वो लोग भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इस तरीके से करते हैं। तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं ऐसा हम कह सकते हैं कि वो मीडिया में भी यूज़ हो रहा है, एंटरटेनमेंट की फील्ड में भी यूज़ हो रहा है, और ट्रैवल और टिकटिंग में भी यूज़ हो रहा है। आज के समय में हम घर बैठे रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं। नहीं तो क्या करना पड़ता था, रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, काउंटर पे जाके रिजर्वेशन करवाना पड़ता था।
आज के समय में घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, है ना। घर पे बैठे बैठे आपके पास अगर इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो आप घर बैठे बैठे टिकट बुक कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारी कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, देखो कौन कौन सी। तो एक और फील्ड बताई हुई है वेदर प्रिडिक्शन। वेदर प्रिडिक्शन मतलब मौसम का जो अनुमान लगाते हैं वो लोग भी कंप्यूटर में बहुत सारी जानकारियाँ स्टोर करते हैं। एटमॉस्फियर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स में भी स्टोर रहती हैं, जिसके कारण बहुत आसानी से कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हमें बता दिया जाता है कि कल पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, कल धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये जानकारी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही दी जा सकती है, क्योंकि ये सारी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। तो वेदर प्रिडिक्शन की फील्ड में भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। स्पोर्ट्स की फील्ड में भी यूज़ होता है। आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे, आईपीएल देखा होगा या क्रिकेट देखा होगा, तो उसमें देखते होगे आप रिव्यू लेते हैं जब, तो रिव्यू लेते हैं तो एक बार चेक करते हैं कि भैया बैट बॉल से टकराया भी है नहीं, या बॉल स्टंप पे लग भी रही थी या नहीं। तो वो चेक करने के लिए जो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। अगर कंप्यूटर नहीं होता तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ ही नहीं पाती कि हम पता कर पाते कि बैट और बॉल का संपर्क हुआ है या नहीं हुआ है। स्कोर लिखा आता है नीचे, तो वो जो स्कोर लिखा हुआ आता है वो भी तो कंप्यूटर के द्वारा ही लिखा हुआ आता है, कोई कैमरे पे थोड़ी ना लिख दिया जाता है ना। तो वो भी तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होने लगा है, और इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत फेयर डिसीजन आजकल क्रिकेट में होने लगे। मतलब कोई गलती भी हो जाए एम्पायर से तो रिव्यू ले लो, गलती हुई होगी तो वो उसको अपोलोजाइज़ कर लेगा और बैट्समैन आउट नहीं होगा, है ना। तो वहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। और आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की फील्ड में तो हो ही रहा है। मूवीज़ की बात करी हमने, वीडियो गेम्स की बात करी हमने, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। आजकल आपने देखा होगा मोबाइल में ही पियानो बजने लग गए। मोबाइल में एप्लीकेशन डाल लो प्ले स्टोर से पियानो की, मोबाइल में ही पियानो बजा लो, मोबाइल में ही गिटार बजा लो, मोबाइल में ही तबला बजा लो। तो ऐसी एप्लीकेशंस भी आ गई हैं। तो देख रहे हो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर आपके पास अगर कुछ सॉफ्टवेयर है, कुछ एप्लीकेशन है जिससे घर बैठे आप पियानो बजा सकते हैं आपके मोबाइल पे, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। बिना आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करें आप ऐसा कर सकते हो। तो एंटरटेनमेंट और आर्ट की फील्ड में भी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। सोशल मीडिया जानते ही होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे क्या है, ये सारे सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया चली किसके दम पर है, कंप्यूटर के दम पे तो चल रहे हैं। अगर कंप्यूटर ही नहीं होता तो क्या आप लोगों को ये सब चीज़ें यूज़ करने की फैसिलिटी मिलती, क्या आप व्हाट्सएप यूज़ कर पाते। इंटरनेट नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये कैसे यूज़ करते। तो सोशल मीडिया की फील्ड में भी कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। मोबाइल कंप्यूटिंग, ये जो हम अभी तक बात कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब मोबाइल भी कंप्यूटर जैसा काम करने लगा है आजकल। जो काम कंप्यूटर कर सकता है वो सारे काम आज का मोबाइल भी कर सकता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का एडवांटेज है कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर अगर हमारे पास नहीं है तो भी हम घर बैठे इंटरनेट चला सकते हैं हमारे मोबाइल पे। गूगल खोलना कंप्यूटर पे ज़रूरी थोड़ी ना है, मोबाइल पे भी तो खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल कंप्यूटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि मतलब कि इंटरनेट को कनेक्ट करके हम मोबाइल से वो सारे काम कर पा रहे हैं जो हम कंप्यूटर पे करते थे। तो इसलिए इसको नाम दिया मोबाइल कंप्यूटिंग। और साइंटिफिक रिसर्च, जो साइंटिस्ट को रिसर्च करनी होती है, अब वैसे वैक्सीन बनानी है तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसी थोड़ी ना वैक्सीन बन जाएगी। तो कंप्यूटर का यूज़ करके इंटरनेट से ये लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं, और उन कलेक्टेड जानकारी का इस्तेमाल करके उनको एक पेज में लिख के फिर वो वैक्सीन बनाते हैं। तो साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं तो उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। उन लोगों के लिए भी कंप्यूटर बहुत काम का है, ठीक है। और हमने ये देखा गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम अभी कंप्यूटर्स पे करने लग गई है। मतलब कि आपने सुना होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, कि डिजिटल लॉकर करके, डिजी लॉकर करके एक सीबीएसई ने एक सबको डिजी लॉकर बना के दिया है। उसमें आप आपकी मार्कशीट और सब चीज़ें स्टोर कर कर से रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस,
वोटर आईडी, आधार कार्ड, वो सब डिजी लॉकर में स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपके पास उसकी हार्ड कॉपी जेब में नहीं है तो आप डिजी लॉकर से सामने वाले को दिखा सकते हो और आपका काम हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि गवर्नमेंट भी कंप्यूटर्स का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। गवर्नमेंट भी आज के समय में कंप्यूटर के थ्रू बहुत आगे बढ़ती जा रही है। ठीक। पब्लिशिंग, मैगज़ीन छपती है, पेपर छपते हैं, बुक्स छपती हैं। कैसे छपती हैं? कंप्यूटर का यूज़ करके ही तो छपती हैं। तो मतलब कि पब्लिशिंग की फील्ड में भी बुक छापना है, मैगज़ीन छापना है, पेपर छापना है, ये सारी चीज़ें अगर आप छाप रहे हो तो भी कंप्यूटर का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले नहीं था तो बहुत धीरे धीरे प्रिंट होते थे। आज कंप्यूटर है तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से प्रिंट निकाला जा सकता है, किसी भी चीज़ को छापा जा सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? तो ये केवल और केवल कंप्यूटर के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। और एक एग्जांपल है डेली लाइफ। हम भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप लोग मोबाइल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके पढ़ाई कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर की एडवांटेज है ना। तो ऐसे हम हमारी लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर हमें बताई गई है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। अब जो मैंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपको समझाया, उन्होंने उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिटेल में समझाया हुआ है। तो हार्डवेयर क्या होता है तो हमने पहले ही देख लिया। हार्डवेयर होता है वो सारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हार्डवेयर। अब हार्डवेयर में कौन कौन से डिवाइस आएंगे? तो देखो, इनपुट डिवाइस आ जाएंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस आ जाएंगे, स्टोरेज डिवाइस आ जाएंगे और आउटपुट डिवाइस आ जाएंगे। अब इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस हो गए, स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया, हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस हो गया, पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस हो गया। मतलब समझ रहे हो कितने सारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को मिलाकर एक हार्डवेयर बनता है। एग्जाम्पल इन्होंने बता दिया यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल में क्या क्या बताया इन्होंने? तो यहाँ पर बता दिया कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, केबल्स हैं, प्रिंटर है। ये सारे हार्डवेयर के ही तो एग्जाम्पल हैं। इतने नाम जो हमने लिखे, इनमें से कुछ प्रोसेसिंग डिवाइस हैं, इनमें से कुछ स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से कुछ इनपुट डिवाइस है और इनमें से कुछ आउटपुट डिवाइस है। ठीक। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तो हमको पता है। प्रोसेसिंग डिवाइस मतलब क्या? तो जो सीपीयू आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इसको बोलते हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोसेसिंग डिवाइस हार्डवेयर है, तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि हार्डवेयर है। सीपीयू के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है। मदरबोर्ड का काम क्या होता है? ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो कि सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है। इसका काम क्या होता है? ये जो इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस होते हैं, इन सबको एक जगह पर कनेक्ट करने का काम करता है मदरबोर्ड। मतलब कि ये मेरा मदरबोर्ड है, समझना, ये मेरा मदरबोर्ड है, मैंने लिख दिया एमबी। इस मदरबोर्ड से सारे इनपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं, सारे प्रोसेसिंग डिवाइस कनेक्टेड हैं और सारे आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड हैं। कहाँ पर कनेक्टेड हैं? ये सारे के सारे मदरबोर्ड पे कनेक्टेड हैं। तो मदरबोर्ड एक इम्पॉर्टेंट सर्किट बोर्ड होता है जिसपे कि सारे के सारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। मदरबोर्ड का काम होता है ये पता करना कि कब माउस का इस्तेमाल करना है, कब कीबोर्ड का इस्तेमाल करना है, कब मॉनिटर का इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका होता है? ये सारा काम मदरबोर्ड का होता है। अगर मैं, मेरे कंप्यूटर में अभी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, प्रिंटर कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा? तो मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इनको हम बोलते हैं एक्सपांशन कार्ड। एक्सपांशन कार्ड का मतलब, अगर मुझे गेम खेलना है तो ग्राफिक कार्ड डालना पड़ेगा कंप्यूटर में। अब ग्राफिक कार्ड कुछ कुछ कंप्यूटर में तो पहले से आता है, कुछ कुछ कंप्यूटर में पहले से नहीं आता।
अब जिन जिन कंप्यूटर में पहले से नहीं आता उनको अलग से लगाना पड़ेगा, तो कहाँ पर लगाना पड़ेगा, तो एक्सपांशन कार्ड में लगाना पड़ेगा। और एक्सपांशन कार्ड कहाँ पर होता है, तो एक्सपांशन कार्ड होता है मदरबोर्ड में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मदरबोर्ड होता है वो एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमने समझी। आई होप आपको जो हमने आज के टॉपिक्स कवर किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। मैं ये मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ये जो पीडीएफ जिसमें से मैं पढ़ा रहा था ये भी शेयर कर दूंगा, और कुछ शॉर्ट वीडियोस भी शेयर कर दूंगा जिससे कि आप लोग और आसानी से इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को लगे कि कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट,